शर्म मनः संतोष कारणम। नारद जी के कहने का अर्थ ये नहीं है कि मुझे धर्म दिखाई नहीं दिया। नारद जी के कहने का अर्थ यह है कि नापस्य कुत्रचित् शर्म मनः संतोष कारणम। धर्म तो हो रहा है भैया, पर मन को संतुष्ट करने लायक धर्म नहीं हो रहा। अब कहिएगा महाराज जी इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि हम सबके यहाँ एक बात याद रखिएगा, सनातन पद्धति में घर नहीं होता है। सनातन परंपरा मंदिर का आदेश करती है, इसीलिए हम गृह प्रवेश करते हैं तब घर में रहना प्रारंभ करते हैं भैया। सुंदरकांड में अनेकों प्रसंग मिलेंगे, मंदिर ते मंदिर चढ़ धावा। हमारे यहाँ मंदिर होता है। भले हम विदेश में भी, हनुमान जी विदेश श्रीलंका गए, फिर भी वहाँ वो घर नहीं कह रहे हैं, भवन या मंदिर कह रहे हैं। रावण जैसे दुर्दांत के घर को भी हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहाँ एक सहपाठी थे, उन्होंने कह दिया महाराज जी रावण बहुत बड़ा विद्वान था। गुरु जी ने कहा भैया रावण विद्वान था ये आश्चर्य की बात नहीं है। रावण विद्वान था ये आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि विद्वान होने के बाद भी रावण हो गया था। जानता था कि पाप करना गलत है, विद्वान होने के बाद भी रावण हो गया था, गलती उसकी ये थी। रावण विद्वान था ये आश्चर्यजनक चीज नहीं, विद्वान होने के बाद भी रावण हो गया था, दिक्कत यहां हो गई थी। विद्वान होने के बाद उसे विनम्र होना था, उसे रावण नहीं होना था। विद्या ददाति विनयम ये नीति फेल कर गई थी वहां, उसने इसे ठुकरा दिया था, दिक्कत यहां थी। तो कहने का अर्थ यह है हमारे यहां मंदिर होता है, इसीलिए सनातनियों के घर में, सबके घर में एक कुल देवता का स्थान होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत सूक्ष्म बात। और आज से 4 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले जब हमारे पूर्वज जीवित थे, तो आप आंख बंद करके एक दिन घर में एकांत में सोचिएगा कि कुल देवता की पूजा कैसे किया जाता था और आज कैसे किया जा रहा है। बस अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि नारद जी ठीक कह रहे हैं कि धर्म संतोष कारक नहीं बचा। अब तो विडंबना ऐसी है महाराज कि होली के दिन शराब पीकर के कुल देवता की पूजा की जा रही है। ये दुर्भाग्य है हम सनातनियों का। जब नारद जी जैसा भगवत अवतार संत ये कह रहा है नापस्य कुत्रचित् शर्म मनः संतोष कारणम, ये गलत नहीं हो सकता। आप कल्पना करके देखिएगा, पहले जब थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा तो एक छोटी सी सुधार आई कि हम फुल पैंट तो पहनते थे पर कथा सुनने के लिए धोती पहन लिया करते थे। पर आधुनिकता इतनी सवार हो गई महाराज, हम फुल पैंट पर कथा भी सुनना शुरू कर दिए। अब बताइए, धर्म तो हो रहा है, हम कथा सत्यनारायण की ही सुन रहे हैं, पर क्या हम संतोष कारक धर्म कर रहे हैं? हमने तो अपनी आंखों से इतने लोगों को देखा है महाराज जी, हम तो बिना जल दिए भोजन नहीं करते। अब 12 बजे तक आपने जल नहीं दिया और 12 बजे तक आप उपवास, भैया ये कौन परंपरा आप निर्वहन कर रहे हैं? अगर जल ही देना है तो सुबह 8 बजे तक दे लीजिए। अब उगते सूर्य को जल देने का मन में संकल्प लेकर के डूबते सूर्य को जल देने का समय हो गया, और अभी आप कह रहे हैं हम जब तक जल नहीं देते तब तक खाते नहीं। आप ये कौन बड़ा पुरुषत्व कर रहे हैं? मन में संकल्प यह है कि हम उगते सूर्य को अर्घ देंगे, तो आप उगते सूर्य को अर्घ दीजिए, न कि डूबते सूर्य को दीजिए। देना गलत नहीं है, हमारे यहाँ चतुर्विध संध्या का व्यवस्था है, पर आप संध्या तो कर नहीं रहे। आप तो सूर्य नारायण को बस अर्घ समर्पित कर रहे हैं। तो नारद जी कह रहे हैं नापस्य कुत्रचित् शर्म मनः संतोष कारणम। कथा विस्तार से है। शनकादियों ने कहा महाराज जी जब तीर्थ में धर्म दिखाई नहीं दिया तो गृहस्थों के घर गए होते। बोले महाराज जी गृहस्थों के घर की स्थिति और विचित्र है। गृहस्थों के घर की स्थिति यह है कि जो युवतियां हैं वो अपना प्रभुत्व संभाली है, वहां पे तरुणी प्रभुता आगे है। और महाराज जी विडंबना यह है कन्या विक्रयणो लोभाद। अब शादी नहीं सौदा हो रहा है। और आप अगर संकल्प भी ले लें, पूज्य गुरुदेव सरकार अपनी एक टीका है, आप कभी खरीद के पढ़िएगा, श्रीमद् भागवत प्रवचन रस, उस पर व्याख्या लिखे हैं इस श्लोक पे कि अगर आप संकल्प भी ले लें कि हम ये काम नहीं करेंगे तो आप इससे वंचित नहीं रह सकते। क्योंकि इसी प्रसंग में आगे नारद जी कह रहे हैं कि अयम तु जुग धर्मो ही
वर्तते कस्य दूषणम, ये युग धर्म है। जैसे आप ठंडी में संकल्प भी ले ले कि हम स्वेटर नहीं पहनेंगे तो आपको मजबूरी में पहनना पड़ेगा, क्योंकि ये युग धर्म है। ठंडा में आपको गर्म व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। तो ये कलयुग का धर्म है, वो ये करवाएगा ही करवाएगा, इसमें किसी का बस चलने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा भैया घूमते घूमते वृंदावन में गया, वहां एक तत्र आश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरः, वहां मैंने एक आश्चर्य देखा कि एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा, एक युवती स्त्री वहां उदास मना बैठी थी। और वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसंताव चेतनौ, दो बालक उसके जंघे पर एक इस तरफ से और एक इस तरफ से लेटा था। स्त्री दोनों के सर पर हाथ सहला रही थी। कुछ स्त्रियां उनको पंखा झेल रही थी, कुछ स्त्रियां उनको उनकी आंसुओं को पोंछ रही थी, और वो चारों तरफ सहायता के लिए एकटक निहार रही थी। मैं दूर से देख करके चला गया भैया वहां पर। मैंने देखा यहाँ पुरुष कोई नहीं, लौट जाना चाहिए, महात्माओं को स्त्रियों के बीच में नहीं जाना चाहिए। तब तक सो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से चिल्ला करके बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय, हे साधो थोड़ी देर रुक जाइए, क्षणम तिष्ठ, मेरे चिंता का भी नाश कर दीजिए, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघ हरम परम, आप जैसे सिद्ध संतों का दर्शन अघ को समाप्त करने वाला है। पाप से बड़ा होता है अघ महाराज जी। पाप हम उसे कहते हैं जिसको भोग लिया और समाप्त हो गया, पर अघ है उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। जैसे आप सोना चोरी कर लेंगे, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। न हन्नते भोगम बिना, जो स्त्रियां पवित्र आचरण वाली है और उसको देखने के बाद भी अपने मन में गलत व्यवहार की कल्पना करते हैं, तो वो पाप का प्रायश्चित नहीं है दुनिया में, उसे आपको भोगना ही होगा। ये व्यवस्था है, ये अघ है। पर संत के दर्शन से अघ का भी विनाश हो जाता है। नारद जी कहते हैं हम गए उस देवी के पास, बोले काशी त्वम काविमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। देवी जी कौन हो, ये बूढ़े बेटे ये बूढ़े कौन हैं, ये देवियाँ कौन हैं, विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। उसने कहा महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, मैं भक्ति हूँ, ये दोनों मेरे बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ, कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर है महाराज। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में कहीं कहीं दिखाई पड़ी, गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात आते आते बूढ़ी हो गई। मैं वृंदावन आई, वृंदावनस्य संयोगात पुनस्त्वम तरुणी नवा, वृंदावन के संयोग से मैं तो युवती हो गई, पर दोनों बालक बूढ़े रह गए। और दुख का कारण यही है महाराज, मेरे बालक बूढ़े क्यों हैं। अगर बालक जवान न हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा अरे अरे मैया ऐसा न करने का, पहले इस धरा को प्रणाम करने दो। वृंदावन धन्य है जहां आने के बाद भक्ति जवान हो जाती है। अब एक प्रश्न उठता है महाराज जी, जब वृंदावन में भक्ति जवान होती है तो वृंदावन तो उत्तर प्रदेश में है, फिर हमारी भक्ति तो बूढ़ी रह जाएगी हम बिहार वासियों की। तो आचार्य चरण ने टीका दिया है कि वृंदा नाम होता है तुलसी का, और जहां तुलसी के 10-20-50 पौधे लग गए तो वो वृंदावन हो गया। अतः हम अपने घर की तुलसी को जितना हरा भरा रखेंगे, भक्ति महारानी का उतना निवास हमारे यहाँ रहेगा। हमारा घर ही वृंदावन हो जाएगा और भक्ति तरुणावस्था में रहेगी। वृंदावन को प्रणाम करने के बाद नारद जी ने कहा देवी ये कलयुग का कमाल है। कलयुग अधर्म का मित्र है, वो कभी धर्म को बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए तुम्हारे पुत्र यहां वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए हैं। पर चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब ठीक करेंगे।
भक्ति महारानी ने प्रश्न किया, महाराज जी कथम परीक्षिताराज्ञो हो स्थापिता है शुचि कली। परीक्षित जी ने कलयुग को स्थापना क्यों किया? फिर जब कलयुग के कारण इतनी विडंबना हो सकती है, इसे रखना ही नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा, देवी कलयुग में एक विशेष गुण है, एकाकारम कलिम दृष्ट्वा सारवत्सार नीरसम विष्णुरात स्थापित्वान कलिजानाम सुखाय च। विष्णुरात परीक्षित जी का नाम है, आगे चर्चा आएगी। बस लोगों के सुख के लिए परीक्षित जी ने कलयुग की स्थापना कर दिया। महाराज बोले वो एकाकार क्या है? बोले यत्फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो तपस्या से सतयुग में प्राप्त नहीं किया जा सकता था, त्रेता में जिसे समाधि लगा करके प्राप्त नहीं किया जा सकता था, द्वापर में जिसे योग के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता था, कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है, उस पद को प्राप्त किया जा सकता है। बस एक सुख जान करके। और हम तो अपनी कथाओं में ये कहा करते हैं गुरु कृपा से महाराज कि हम भले डिप्लोमाधारी हो गए, हमने ये पढ़ा है वो पढ़ा है वो पढ़ा है, पर हमारे पूर्वज भले उनके पास डिग्रियां नहीं थी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की, पर हमसे अधिक बुद्धिमान थे। वो अपने नात के, अपने बेटों के नाम भगवान के नाम से संबंधित रखा करते थे कि अगर हम समय निकाल कर के कीर्तन न कर पाए तो उनके नाम संबोधन में हमारा कीर्तन हो जाया करेगा। पर यह परंपरा भी खंडित हो गया महाराज। तात्पर्य यह है, हम कर्म वैसा करें जो भगवान से जुड़ा हो, शास्त्र सम्मत हो, तो हमारा हर कर्म पूजा हो जाएगा। वरना कर्म ही पूजा है यह कह करके हम अधर्म करें, यह केवल मुख से कहने से नहीं हो सकता। जब हमारा कर्म शास्त्र सम्मत होगा वही कर्म पूजा हो सकता है, शास्त्र विमुख कर्म पूजा नहीं हो सकता। नारद जी की बात मान करके भक्ति महारानी चुप हुई और नारद जी से कही, कोई उपाय कीजिए। नारद जी ने कहा, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के श्री चरणों का चिंतन करो, दुख स्वतः चला जाएगा। देखिए, गुरु वही श्रेष्ठ है जो आपको भगवान से जोड़े। उस गुरु के चक्कर में कभी मत पड़िएगा जो अपने अगल बगल ही आपको घुमाए। मंगल को आइएगा, शनिचर को आइएगा, फिर बृहस्पति को आइएगा, फिर ये लेकर के आइएगा, फिर वो लेकर के आइएगा, फिर आप फंसे हैं। गुरु वही श्रेष्ठ है जो आपको मंत्र दे दे और भगवान से आपको जोड़ दे। अच्छा, विवाह में पंडित जी का क्या काम है? आप देखते हैं, कन्या का पिता दाता जो होता है वो कन्या का हाथ लेकर के संकल्प कर देता है, विष्णु रूपिणे बराय पत्नी त्वेन तुभ्यम हम संप्रददे। और वो जो ब्राह्मण देवता होते हैं इधर से विष्णु स्वरूप वर का लक्ष्मी स्वरूपा कन्या के हाथ से संबंधित कर देते। बस गुरु का काम यही है, कन्या रूपी जीव को वर रूपी विष्णु के हाथ में समर्पित कर देना, बस इतना ही काम गुरु का है महाराज। अगर बीच में गुरु भटका रहा है आपको, दरवाजे पर काला कार्टून में उड़द टांग दीजिए, कृपा आना शुरू हो जाएगी और इस प्रकार के गुरु से भेंट है, फिर समझिए हम फंसे हैं, टोटका नहीं। हाँ, अगर आप पर भौतिक दोष है, आप नारायण कवच का पाठ घर में करिए, विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए, भगवान के मंत्र श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक भागवत में यहाँ तक वर्णन है, जिस पुत्री की शादी न हो रही हो, आंख बंद करके ध्यान करे, कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। गोपियों ने इसका पाठ किया है, माता कात्यायनी की बालू की प्रतिमा बना करके कि कृष्ण मुझे पति रूप में चाहिए। इसमें सब प्रमाणित बातें हैं, इसको उतारिए अपने जीवन में। ये परंपरागत चीज है, ये शास्त्र सम्मत चीज है। तो नारद जी बोले, श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करें। मैं प्रयास करता हूं जगाने के लिए, और सबसे पहले तयोर बोधन समारंभे कराग्रेण विमर्दयन, सबसे पहले दोनों हाथों को रगड़े, पर जगे नहीं ज्ञान वैराग्य। संकेत कितना स्पष्ट है, ध्यान से समझिएगा। मुखम संयुज्य करणांते शब्दमुच्च ही समुच्चरन ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। हे ज्ञान जगो, हे वैराग्य जगो।
चिल्ला रहे हैं कान में जोर जोर से, पर फिर भी कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत का जय घोष किया, गीता का बार बार पाठ किया, थोड़ा सा जगे फिर सो गए। कारण क्या है? संकेत कितना स्पष्ट है कि अगर मुख कान में लगा करके गुरु